नमस्कार। क्लास 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर 3 के इस वीडियो में आज हम कोलाइड्स एवं उनके गुणधर्मों के बारे में जानेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। देखते हैं कोलाइड क्या है। कोलाइड का अंग्रेजी शब्द COLLOIDS है, जो ग्रीक भाषा के शब्द कोला व ओर्स से मिलकर बना है, जिसमें कोला का अर्थ है गोंद और ओर्स का मतलब है समान, अर्थात कोलाइड ऐसे पदार्थ हैं जो गोंद के समान है। थॉमस ग्राम जिसे कोलाइड रसायन का जनक कहा जाता है। कोलाइड रसायन का जनक किसे कहा जाता है? थॉमस ग्राम को कहा जाता है। थॉमस ग्राम ने सन 1861 में जल विलेय पदार्थ हैं उनको दो भागों में बांटा। थॉमस ग्राम का जल विलेय पदार्थों को दो भागों में बांटने का आधार था उनका जंतु झिल्ली से विसरण। उनका जंतु झिल्ली या जांतव झिल्ली से विसरण। ये जो जल विलेय पदार्थ हैं इनको उन्होंने नाम दिया क्रिस्टलाव और कोलाइड। जल में विलेय वे पदार्थ जिनका जांतव झिल्ली से आसानी से विसरण हो जाता है उनको क्रिस्टलाव कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो जांतव झिल्ली से आसानी से विसरित हो जाते हैं उनको थॉमस ग्राम ने क्रिस्टलाव नाम दिया, और ऐसे जलविलेय पदार्थ जिनका जांतव झिल्ली से आसानी से विसरण नहीं हो पाता है उन्हें कोलाइड्स नाम दिया। तो हमने जाना कि कोलाइड ग्रीक भाषा के कोला एवं और शब्द से मिलकर बना है तथा कोलाइड्स गोंद के समान ऐसे पदार्थ हैं जो जांतव झिल्ली से विसरित नहीं हो पाते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात और हमने जानी है कि कोलाइड रसायन है उसका जनक थॉमस ग्राम को कहा जाता है, माना जाता है। कोलाइड पदार्थों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं इनको देखते हैं। पहला गुण है, अभी हमने जाना ही है कि कोलाइड पदार्थों के कण अर्धपारगम्य झिल्ली या जांतव झिल्ली से विसरित नहीं हो पाते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली जिसे SPM के नाम से जाना जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेमी पेरमेबल मेम्ब्रेन। अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जो अपने अंदर से केवल विलायक के अणुओं को ही गमन करने देती है, विलेय के अणुओं को गमन करने नहीं देती है। दूसरा गुण है, कोलाइडी कणों का विलयन विषमांगी होता है। कोलाइडी जो कण है उनका जो विलयन होता है वो कैसा होता है? विषमांगी विलयन होता है। इस विलयन के अंदर दो प्रावस्थाएं होती है। कितनी प्रावस्थाएं होती है? दो प्रावस्थाएं होती है। एक का नाम है अपकिरण प्रावस्था और दूसरे का नाम है अपकिरण माध्यम। अपकिरण प्रावस्था ठोस रूप में होती है, जबकि अपकिरण माध्यम है वो द्रव रूप में होता है। तो कोलाइडी कणों का विलयन कैसा होता है? विषमांगी होता है, और इसकी दो प्रावस्थाएं होती हैं, एक है अपकिरण प्रावस्था और दूसरी है अपकिरण माध्यम। अपकिरण प्रावस्था है वो कैसी होती है? ठोस होती है, और अपकिरण माध्यम कैसा होता है? द्रव होता है। तीसरा गुण है, कोलाइडी कणों पर ऋणावेश पाया जाता है। ऋणावेश के कारण ये कण धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कोलाइडी कणों की सतह पर धनावेशित कणों के एकत्र होने को अधिशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं। अभी हमने जाना कि कोलाइडी कण है उनके ऊपर वो ऋणावेश पाया जाता है, और ये धनावेशित जो आयन है इन आयनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कोलाइडी कणों की ये जो ऋणावेशित सतह है, इस सतह के ऊपर है वो धनायन या धनावेशित आयन है वो आकर एकत्र हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। जब कोलाइडी पदार्थों के विलयन के अंदर विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाया जाता है तब इनका अवक्षेपण हो जाता है। अवक्षेपण हो जाता है। चौथा गुण है, कोलाइडी कण ब्राउनी गति दर्शाते हैं। कोलाइडी कण है वो कौन सी गति दर्शाते हैं? ब्राउनी गति दर्शाते हैं। ब्राउन ने कोलाइडी कणों के निलंबन को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा और देखने पे पाया कि कोलाइडी कण है वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। उन्होंने इस टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति का नाम दिया। कोलाइडी विलयन के अंदर कोलाइडी कणों की जो गति होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, एक पथ में नहीं होती है। तो ब्राउन ने उस गति को नाम दिया ब्राउनी गति। क्या नाम दिया? ब्राउनी गति।
ब्राउन ने बताया कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोलाइडी विलयनों को देखने पर कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए दिखाई देते हैं। कोलाइडी कणों की इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। अगला गुण है कोलाइड टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं। कौन से प्रभाव को दर्शाते हैं? टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं। यह कोलाइड के द्वारा दर्शाया जाने वाला एक प्रकाशिक गुण है। जब कोलाइड पदार्थों के विलयन के अंदर प्रकाश पुंज को गुजारा जाता है, किसको गुजारा जाता है? प्रकाश के स्रोत से प्रकाश को गुजारा जाता है, तब यह चमकीली वर्ण रेखा के रूप के अंदर है वो दिखाई देता है। कोलाइड जो विलयन है उसमें है वो किस रूप में दिखाई देता है? एक चमकीली वर्ण रेखा के रूप में दिखाई देता है। इसे ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। रोशनदान से आने वाली प्रकाश की किरणों के मार्ग में धूल के कणों का दिखाई देना टिंडल प्रभाव है। तो टिंडल प्रभाव वो क्या है? जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज को गुजारा जाता है तो ये चमकीली वर्ण रेखा के रूप में दिखाई देता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं।